नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों की श्रृंखला में कौटिल्य के बारे में बात करेंगे। कौटिल्य ऐतिहासिक व्यक्ति है। उनकी अमर कृति अर्थशास्त्र एक सर्वमान्य ग्रंथ है। आज हम कौटिल्य के क्या विचार हैं, प्रमुख प्रमुख अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे। कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, यह प्रथम भारतीय ग्रंथ है जिसमें अध्यात्म, धर्म आदि परंपरागत प्रभावों से मुक्त होकर राजनीति, शासन, प्रशासन, आर्थिक और समाजशास्त्रीय तत्वों, कूटनीति, परराष्ट्र संबंधों पर वैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टि से लिखा गया ये भारत का ऐसा पहला ग्रंथ आप कह सकते हैं। अब हमें ध्यान रखना होगा कि कौटिल्य नंद वंश के शासन को नष्ट करके और मौर्य वंश के शासन की स्थापना करते हैं। चंद्रगुप्त को 321 ईसा पूर्व राजा बनाया गया। अर्थशास्त्र की रचना लगभग 321 और 300 ईसा पूर्व की है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई। अर्थशास्त्र की रचना 321 और 300 ईस्वी पूर्व हुई है। इस ग्रंथ में 15 भागों में विभाजित है ये, यानी अर्थशास्त्र नाम का जो ग्रंथ है 15 भागों में विभाजित है। कुल 150 अध्याय हैं। अर्थशास्त्र में 150 अध्याय हैं, लगभग 6000 श्लोक हैं। कौटिल्य की दंड नीति सभी प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों में काफ़ी उल्लेखनीय है। कौटिल्य के अनुसार आन्वीक्षिकी त्रयी का अर्थ है तीनों वेद। वार्ता में कौटिल्य शामिल करते हैं कृषि, पशुपालन और व्यापार। और दंड नीति यानी शासन विज्ञान। कुल मिलाकर कौटिल्य 4 प्रकार के विज्ञान बताता है। एक बार पुनः स्मरण कर लीजिए, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। ये कौटिल्य 4 विज्ञानों की चर्चा करता है। आन्वीक्षिकी में कौटिल्य सांख्य, योग और लोकायत दर्शन को शामिल करता है। इसके आधार पर हम ये जान सकते हैं कि कौटिल्य यथार्थवादी विचारक है। कौटिल्य दंड नीति की सारी विधाओं के मूल मानते हैं, यानी कौटिल्य मानता है कि दंड नीति सारी विधाओं का मूल है। कौटिल्य अनुशासन के बारे में भी चर्चा करता है। कौटिल्य कहता है कि अनुशासन 2 प्रकार का होता है, कृत्रिम और प्राकृतिक। राजा को कौटिल्य सलाह देता है कि राजा को चाहिए कि उसे वृद्ध प्रोफेसरों की यानी बुजुर्ग शिक्षकों की संगत करनी चाहिए, क्योंकि ये सब विद्याओं में पारंगत होते हैं, ऐसा कौटिल्य लिखते हैं। कौटिल्य ने राजा के 6 शत्रु बताए हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद और अत्यंत हर्ष। ये कौटिल्य ने 6 प्रकार के राजा के शत्रु बताए हैं। आगे हम कौटिल्य के बारे में और चर्चा करेंगे। कौटिल्य का कहना है कि आसमान में पक्षियों की ऊंची उड़ान को पहचान पाना आसान है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के गुप्त इरादों को समझ पाना मुश्किल है। यहाँ पे कौटिल्य कर्मचारियों पर टिप्पणी करते हैं। धर्म के विपरीत आचरण को रोकना राजा का पुनीत कार्य है, यानी कौटिल्य कहना चाहता है कि राजा न्याय का स्रोत है, यानी राजा धर्म प्रवर्तक है। ये बात कौटिल्य कहते हैं। कानून के कौटिल्य 4 स्तंभ बताते हैं। पवित्र कानून यानी धर्म, प्रमाण यानी कि व्यवहार, इतिहास यानी कि चरित्र और राज्यादेश यानी कि राज्य शासन। ये कानून के 4 आधार हैं या कानून के 4 स्तंभ हैं। करीब 2500 साल पहले कौटिल्य संभवतः प्राचीन विचारकों में पहले विचारक हैं जो महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कौटिल्य महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसके अलावा कौटिल्य राजा, मंत्री, देश, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र इनको संप्रभुता के आवश्यक तत्व मानता है और इसे वो राज्य का सप्तांग सिद्धांत भी कहता है। कौटिल्य के अनुसार शक्ति 3 प्रकार की हो सकती है, धन धान्य पूर्ण कोष, सुदृढ़ सेना जो कि संप्रभुता की परिचायक है, और शारीरिक शक्ति। 3 प्रकार की शक्ति कौटिल्य बताते हैं। पहली शक्ति बताते हैं धन्य धान्य पूर्ण कोष, दूसरी है सुदृढ़ सेना जो कि संप्रभुता की परिचायक है, और तीसरी बताते हैं शारीरिक शक्ति। ये कौटिल्य 3 प्रकार की शक्तियों की अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में चर्चा करते हैं।
अब रही बात मंत्रिपरिषद की, जो आज के समय में भी लोकतांत्रिक सरकारों में भी मंत्रिपरिषद है, तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी लिखा है, अन्य विचारकों ने भी लिखा है कि मंत्रिपरिषद एक प्राचीन हिंदू संस्था नहीं है, मंत्रिपरिषद कोई नई संस्था नहीं है, यानी मंत्रिपरिषद प्राचीन समय में थी। एक बहुत महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से सवाल है, गोप किसे कहते हैं? ग्रामीण इलाकों में एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था जिसे गोप कहते हैं, वह मुख्यतः एक राजस्व अधिकारी होता था जिसे गोप कहा गया है। एक लेखक हैं दिधितार, ये लिखते हैं कि ऐसा स्पष्ट होता है कि राजधानी में पौर और जनपद नाम से दो असेंबलियाँ होती थी। जैसे सभा और समिति होती हैं, इसी तरीके से पौर और जनपद नाम की दो असेंबलियाँ राजधानी में होती थी। पाटलिपुत्र में पौर संघ था, जो एक सिटी मजिस्ट्रेट, जो आज के ज़माने में शहर के न्यायाधीश होते हैं, इस तरह का एक पद होता था। ये थोड़ी सी हमने कौटिल्य की चर्चा की है। एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कौटिल्य से अगर सिलेबस में है स्कूल लेक्चर कॉलेज लेक्चर में, तो ये सवाल आ सकता है। मॉडर्न पॉलिटी ये एक पुस्तक है जिसे लिखा है दीक्षितार ने, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। कौटिल्य सरकार के दो महत्वपूर्ण पहलुओं की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, और वो है शक्ति और समृद्धि, यानी कौटिल्य शक्ति और समृद्धि पर अपना ध्यान आकृष्ट करते हैं। अन्य भारतीय राजनीतिक विचारकों की तरह कौटिल्य भी राज्य के 7 अंग मानते हैं। राजा अर्थात स्वामी, अमात्य अर्थात मंत्री, जनपद अर्थात भूमि या क्षेत्रफल, दुर्ग यानी किला, कोष, दंड और मित्र, ये 7 अंग हैं जो कौटिल्य भी राज्य के मानते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आ रहा है, और इसमें अधिकतर परीक्षार्थी गलत उत्तर देते हैं। 26 विभाग अध्यक्ष हैं, कई बार परीक्षाओं में विभाग अध्यक्ष पूछे गए हैं। आयुधा अध्यक्ष, आयुधागारा अध्यक्ष अस्त्र शस्त्र के प्रभारी होते हैं। सीता अध्यक्ष ये कृषि शास्त्री होता है। दुर्गपाल या सान्निधाता राज्य के भंडार गृहों के प्रभारी। प्रदेष्टा फौजदारी मुकदमों का फैसला करने वाला न्यायाधीश। व्यवहारिक दीवानी मामलों में फैसला करने वाला न्यायाधीश। समाहर्ता राज्य के आंतरिक मामलों का प्रभारी। गणका अध्यक्ष वेश्याओं पर नियंत्रण रखने वाला। मुद्रा अध्यक्ष राज्य की मुद्रा का प्रभारी। और कर्मांतिका ये कारखानों का प्रभारी होता है। एक और पुस्तक है जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, हिंदू पॉलिटिकल थ्योरीज, और इसके लेखक हैं डॉक्टर घोषाल। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति विज्ञान की जो भी विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं हो रही हैं उनकी दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जैसा हमने इस पाठ को पढ़ने से पहले ही ये चर्चा की कि कौटिल्य यथार्थवादी विचारक है। बहुत सारे पश्चिमी लेखकों ने भी ये कहा है कि कौटिल्य भारत का मैकियावेली है, क्योंकि उसे यथार्थ की बातें करते हैं कौटिल्य। एक लेखक हैं वीसी सेन, उन्होंने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स एंड कौटिल्य में कहा है कि कौटिल्य ने एक विकासशील अर्थव्यवस्था एवं नियोजित राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। ये कौटिल्य के कुछ प्रमुख विचार थे जो हमने आपसे साझा किए हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक की श्रृंखला, प्रतिदिन हम आपको एक विचारक लेके आते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने मनु के बारे में चर्चा की थी, आज कौटिल्य के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य भारतीय राजनीतिक विचारक के बारे में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।